हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स विद रावत सर। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही क्लियर कर दिया था और मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर का जो एरर का जो फर्स्ट टाइप है वो टू साइडेड एरर, जो जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। अब आज हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट 2 की, जिसमें हम वन साइडेड एरर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो एरर्स होती हैं, जो भी हम बुक्स के अंदर कर देते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के समय कर देते हैं, जो भी उनकी हम लेजर पोस्टिंग के अंदर कर देते हैं, उनको टू टाइप्स हम डिवाइड करते हैं, टू साइडेड एरर एंड वन साइडेड एरर। तो टू साइडेड एरर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं, जो मैंने अभी पिछली वीडियो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बनाई थी। आज हम इसके सेकेंड एरर की बात करते हैं, वन साइडेड एरर। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम कर लेते हैं कि वन साइडेड एरर क्या होती हैं। Errors affecting only one account are called one-sided errors. For example, goods purchased for cash recorded in cash account but not recorded in purchase account. तो इस डेफिनेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो एरर्स होती हैं ये केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, आइदर डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड। यानी इनका जो इफेक्ट है, इनमें जो मिस्टेक होती है वो एक ही अकाउंट के अंदर मिस्टेक होती है। जो दूसरा अकाउंट हमारा इफेक्ट होता है उस जनरल एंट्री के अंदर या उस रिकॉर्डिंग के अंदर, वो हमारा रिकॉर्डिंग सही होती है और हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है गलत, तो वो एक ही अकाउंट में हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो गलत होती है। इसलिए इनको हम वन साइडेड एरर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि गुड्स परचेज फॉर कैश रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स परचेज किया था कैश में, इसकी जो रिकॉर्डिंग है हमने कैश अकाउंट में तो कर दी है, यानी कि कैश अकाउंट में हमने इसकी सही रिकॉर्डिंग कर दी है। बट अगर हम दूसरे अकाउंट की बात करें, परचेज अकाउंट की, तो इसमें जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो हमने नहीं की है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर। तो ऐसी एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अब फॉलोइंग आर द वन साइडेड एरर्स। तो और कौन कौन सी वन साइडेड एरर के टाइप होते हैं जहां पर हमें वन साइडेड एरर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट है अंडरकास्टिंग, यानी जोड़ कम लगना, और ओवरकास्टिंग मतलब जोड़ अधिक लगना ऑफ ए सब्सिडरी बुक्स। जो भी हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, चाहे परचेज बुक हो, चाहे सेल्स बुक हो, चाहे परचेज रिटर्न बुक हो, चाहे सेल्स रिटर्न बुक हो, जब हम इन बुकों की टोटल करते हैं, इन बुकों का हम बैलेंसिंग करते हैं, जब इनकी हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो अगर टोटल में हमने कोई मिस्टेक कर दी है, किसी भी सब्सिडरी बुक का टोटल अगर हमारा कम या ज्यादा लग जाता है, अंडरकास्टिंग हो जाती है टोटल में या ओवरकास्टिंग हो जाती है, तो दिस इज द टाइप ऑफ वन साइडेड एरर। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ओमिशन टू पोस्टिंग इन ए अकाउंट। अगर हम किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने राम को कुछ कैश पेड किया है तो उसमें हमने कैश के अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी है, लेकिन जो दूसरा अकाउंट हमारा इफेक्ट होता है राम का, उसमें हमने पोस्टिंग नहीं किया है। तो ओमिशन का मतलब होता है भूलना। तो ओमिशन टू पोस्टिंग इन ए अकाउंट, अगर हम एक अकाउंट में जो है पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग हमारी सही सही हम कर लेते हैं, तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर। जो थर्ड पॉइंट इसमें है वो ओमिशन टू पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड ऑफ ए अकाउंट, यानी अगर हम किसी अकाउंट में पोस्ट तो कर देते हैं बट उसको हमें रॉन्ग साइड में हमने उसको पोस्ट कर दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने राम को कैश पेड किया है और हमने राम को अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करना चाहिए था, बट हमने रॉन्गली क्या किया, राम के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय राम के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर। अगर हम इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो हमारी जनरल एंट्री जो इसकी बनती है वो बनती है राम डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये वन साइडेड एरर कैसे है, यहां पे हमने कैश अकाउंट में तो सही से एंट्री कर दी होती है, लेकिन जो राम का अकाउंट हमें डेबिट करना चाहिए था, उसको डेबिट करने की बजाय हमने रॉन्गली जो उस अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर, क्योंकि यहां पर दोनों अकाउंटों में ओनली राम के अकाउंट में हमने मिस्टेक
की है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है एक्सेस और शॉर्ट अमाउंट पोस्टिंग इन अकाउंट, यानी अगर हम किसी भी अकाउंट में गलती से ज्यादा अमाउंट या कम अमाउंट पोस्ट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हमने श्याम से पेमेंट लेनी है और हमने उससे पेमेंट लेनी है 10,000 रुपीज की, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, है ना। तो हमने यहां पर कैश को डेबिट करना चाहिए था 10,000 से और श्याम को क्रेडिट करना चाहिए था हमने 10,000 से। बट हुआ क्या, हमने क्या करा, श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 10,000 की जगह ज्यादा अमाउंट पोस्ट कर दिया, यानी कि कैश अकाउंट में तो हमने सही पोस्टिंग कर दिया, बट श्याम के अकाउंट में हमने क्या किया, 10,000 की बजाय 12,000 की पोस्टिंग कर दी है, या 10,000 की बजाय उसके अकाउंट में हमने 9,000 की पोस्टिंग कर दिया है। तो दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ वन साइडेड एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन एरर्स को हम रिएक्टिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि ये एरर्स ओनली वन साइड को इफेक्ट करती हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये एरर्स हम डिटेक्ट कब करते हैं। डिटेक्ट का मतलब कि जो अकाउंटेंट है, जो चेकिंग करने वाला जो स्टाफ होता है कंपनी के अंदर, वो इन एरर को कब डिटेक्ट करता है, कब ढूंढता है, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि एरर हमें कैसे रेक्टिफाई करनी है। तो देयर आर टू कंडीशंस टू रेक्टिफाई वन साइडेड एरर। जो फर्स्ट कंडीशन हमारी है व्हेन एरर्स डिटेक्ट बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हेन एरर्स डिटेक्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो यहां पर हम इन एरर्स को दो स्टेजेस में रेक्टिफाई करते हैं। अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही इन एरर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इन एरर्स की जो है वो इंफॉर्मेशन है या जानकारी जो है हमें मिल जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं फर्स्ट पॉइंट की, कि जब हम इन एरर्स को ट्रायल बैलेंस से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एरर्स डिटेक्ट बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और बिफोर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, यानी कि जो वन साइडेड एरर का ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, या जो भी हमने लेजर के अंदर अकाउंट ओपन किए हैं उन अकाउंट को क्लोज करने से पहले ही हम इन एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इस एरर को हम कैसे ठीक करेंगे, तो आइए चलते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी जर्नल एंट्री, इसके लिए हमें कोई जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है। वी रेक्टिफाई द एरर बाय मेकिंग करेक्ट एंट्री इन सेम अकाउंट। हम उस एरर को रेक्टिफाई कर लेते हैं कैसे, उसी अकाउंट में, जो अकाउंट जिस अकाउंट में हमने मिस्टेक की है उसी अकाउंट में हम इसकी करेक्ट एंट्री बनाकर और इस एरर को रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये अकाउंट क्लोज नहीं किया हुआ, वो अकाउंट हमारे लेजर के अंदर ओपन है। ये अब एक एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम गीता for rupees 10,000 recorded in purchase account but not recorded in गीता अकाउंट। तो इस एग्जाम्पल में हमें पता चलता है कि हमने गीता से जो है वो क्रेडिट परचेज की हुई है 10,000 रुपीज की, हमने इसकी एंट्री परचेज अकाउंट में तो कर दी है, लेकिन हमने गीता के अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं की है। अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं तो हमारी जनरल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू गीता, और ये हमारी वैल्यू जाएगी इसमें दोनों ही डेबिट और क्रेडिट में 10,000 की। तो अब हमने यहां पर मिस्टेक क्या की है, परचेज अकाउंट में तो हमने एंट्री कर दी है, लेकिन गीता के अकाउंट में हमने एंट्री नहीं की है। और हम देख रहे हैं कि जो गीता का अकाउंट है यहां पर, इन दोनों जो डेबिट और क्रेडिट हमने जो एंट्रियां की हैं, इसमें जो गीता का अकाउंट है वो हमें क्रेडिट करना था। तो अब इस एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अभी हमने अपना गीता का अकाउंट और परचेज का अकाउंट क्लोज भी नहीं किया, ये अकाउंट अभी हमारे ओपन है, तो हम इसको बिना जनरल एंट्री के रेक्टिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेजर के अंदर हमें जो गीता का अकाउंट है उसको बनाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है। तो यहां पर ये गीता की अकाउंट की डेबिट साइड हो गई और ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। अब हमें क्या करना है कि अगर हमने एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले डिटेक्ट कर लिया है, तो इस एरर को हमें सिर्फ सीधे ही जिस अकाउंट में हमने मिस्टेक की है उस अकाउंट में ही हमें करेक्ट पोस्टिंग करके सही एंट्री करके इस एरर को ठीक कर देना है। कोई जनरल एंट्री बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो गीता का अकाउंट हमें यहां पर क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए, जो कि हम पहले क्रेडिट नहीं कर पाए, यही हमसे मिस्टेक हुई थी। तो अब हम इस अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट कर देंगे बाय ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग, और ये हमारी मिस्टेक हुई थी 10,000 रुपीज की। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो गीता का अकाउंट हमारा ओपन है उसमें हमने जिस साइड में मिस्टेक की थी उस साइड में हमने करेक्ट जो एंट्री है वो पोस्ट कर दी 10,000 रुपीज से, जो कि हमने यहां पर गीता के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया था, तो हमने यहां पर गीता के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से अब एक एग्जाम्पल से और मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। तो इस एग्जाम्पल में जो सेकंड एग्जाम्पल है, यहां पर परचेज फ्रॉम वाई रुपीज 30,000
wrongly posted to his account as ₹40,000। ये भी हमारा वन साइडेड एरर है। यहां पर हमने जो Y से परचेज की थी वो 30,000 की परचेज की थी, बट हमने गलती क्या करी, wrongly posted to his account as 40,000। हमने उसके अकाउंट में गलती से 30,000 की जगह 40,000 का जो अमाउंट है वो जो है वो ट्रांसफर कर दिया या पोस्ट कर दिया। तो ये भी वन साइडेड एरर का ही टाइप है, क्योंकि यहां पर हमने मिस्टेक किसमें की है, हिज अकाउंट मींस Y के अकाउंट में। तो हमें यहां पर सिंपली Y का अकाउंट बनाना है, सेम जैसे मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल में बताया। ये हमारी Y के अकाउंट की डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। और यहां पर हमने मिस्टेक क्या की थी कि Y के जो अकाउंट में हमने 30,000 की एंट्री थी वो 40,000 से पोस्ट कर दी है। अब हमें पहले यहां पर ये समझना है कि इस एंट्री के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें Y के अकाउंट को करना क्या था। तो अगर हम एंट्री की बात करें तो हमारी जनरल एंट्रीज की बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू Y, यानी कि हमें Y के अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो अगेन हमने क्या करा, Y के अकाउंट को 30,000 से क्रेडिट करने की बजाय हमने 40,000 से उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब 40,000 रुपए उसके अकाउंट में लिख दिए। लिखने थे हमें 30,000 रुपए। इट मीन्स यहां पर हमने जो मिस्टेक की है वो 10,000 रुपए की मिस्टेक की है, हमने उसके अकाउंट में एक्सेस अमाउंट क्रेडिट कर दिया है। तो अब हमें इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, यानी कि किसी भी अकाउंट में अगर हम क्रेडिट साइड में एक्सेस अमाउंट पोस्ट कर देते हैं तो जितना अमाउंट हमने उसके अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट कर दिया है उतने अमाउंट को हमें उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इस एरर को सिंपली हमें रेक्टिफाई करना है बिना जनरल एंट्री बनाए, क्योंकि अकाउंट अभी हमने क्लोज नहीं किए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमने इस एरर को डिटेक्ट कर लिया है। तो हमने सिंपली जो क्रेडिट साइड में 30,000 की जगह 40,000 लिख दिए थे, 10,000 एक्स्ट्रा लिख दिए थे, वही अमाउंट हम डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। कितने रुपए, जो हमने एक्सेस क्रेडिट किया था। तो यहां पर लिख देंगे टू एक्सेस पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड। हम यहां पे 10,000 क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्रेडिट साइड में Y के अकाउंट में 10,000 रुपए एक्सेस क्रेडिट कर दिए थे, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से ये एरर हमारी जो है वो रिएक्टिफाई हो जाती है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने थर्ड एग्जांपल लिया, यहां पर परचेज फ्रॉम श्याम ₹50,000 पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। यहां पर हमने क्या किया, हमने श्याम से यहां पे अगेन गुड्स परचेज किया था 50,000 का, बट हमने यहां पर मिस्टेक क्या करी कि उसके अकाउंट में हमने रॉन्ग साइड में एंट्री कर दी है। रॉन्ग साइड का मतलब हो गया कि अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं तो हमारी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, और ये हमारी एंट्री होनी थी 50,000 से, यानी कि यहां पर श्याम के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने रॉन्गली क्या किया, हमने श्याम के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि क्रेडिट तो किया नहीं, रॉन्गली डेबिट कर दिया। तो यहां पर हमारी मिस्टेक को कैसे हम ठीक करेंगे, हमें श्याम का अकाउंट बनाना है, सेम जैसे हम अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं उसी तरीके से। अब यहां पर हमने श्याम के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया है। तो अब हमें पहले इसमें क्या करना है, पहले इसको श्याम के अकाउंट को हमें करेक्टली क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से, 50,000 से। और फिर जो हमने इसके अकाउंट को रॉन्गली डेबिट कर दिया है उससे भी हमें इसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसको हमें कैसे पोस्ट करना है, क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड, यानी कि यहां पे हमने डेबिट साइड में रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। तो जो हमने 50,000 का अमाउंट क्रेडिट करना था वो भी हमें क्रेडिट करना है, और जो रॉन्गली डेबिट साइड में 50,000 पोस्ट कर दिया था वो भी हमें क्रेडिट कर देना है। यानी कि अब यहां पे हमारी जो एंट्री होगी वो 1 लाख रुपीज से होगी, यानी कि टोटल 1 लाख रुपीज हमें यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा उसके अकाउंट में। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया वन साइडेड एरर का, जिसमें हमने आज ये सीखा कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस क्लोज करने से पहले अगर एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर्स को अगर डिटेक्ट करते हैं तो उनको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो आप जरूर मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द वीडियो आपके सामने लाने वाला हूं। और डियर स्टूडेंट्स, वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियोज़ आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा
सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप जरूर मेरे चैनल को कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल जो है वो पहुँचे और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से दूर हो जाएं। और जैसे कि मेरे जो चैनल का थीम है, नाम है इजी कॉमर्स, तो वो कॉमर्स उनको बहुत ईजी लगने लग जाए। तो जरूर मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।